अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके कैसे एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको मैं बता दूं कि आप अपने डेस्कटॉप पे या जहां पर भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वहां पर एक फ़ोल्डर बना लीजिए, या आप उस फोल्डर में चल जाइए जहां पर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। मान लीजिए कि मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं और मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूं, तो CD टैब दबाएंगे तो ये पहुंच जाएगा डेस्कटॉप पे। अगर मुझे यहाँ एक डायरेक्टरी बनाता है MKDIR लिखेंगे, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और मैंने लिख दिया रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, लिख दिया ना, स्पेस है तो कोटेशन देना होगा दोनों तरफ। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंटर दबाऊंगा तो एक फाइल जो है मेरे डेस्कटॉप पे बन जाएगा। देखिए रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बन गया ना, फाइल फोल्डर बन गया ना। अब इस फोल्डर के भीतर मुझे क्या करना है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट तैयार करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। तो फिर मुझे क्या करना होगा, इस डायरेक्टरी के भीतर जाना होगा जिस डायरेक्टरी में मुझे अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, CD लिखूँगा और एक दो लेटर लिखकर टैब दबाएंगे तो पहुँच जाएंगे। दोबारा टैब दबाएंगे तो आपको जितना भी अवेलेबल है आ गया। अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर के भीतर रिएक्ट प्रोजेक्ट्स फोल्डर के भीतर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है रिएक्ट का। अब मैं इसको बनाने के लिए दो ऑप्शन है मैंने बताया, या तो मैं चाहूँ तो पूरा NPX को यूज करूँ, मैं चाहूँ तो NPX यूज करूँ, या फिर चाहूँ तो NPM यूज करूँ। तो मैं ऐसा करता NPX से करके पहले दिखाता हूँ। NPX के बाद मुझे लिखना होगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये मुझे लिखना होगा, और इसके बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। मान लेते हैं मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है माई ऐप, माई रिएक्ट ऐप। देखिए यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ना, माइंड कीजिएगा, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई रिएक्ट ऐप, इसमें डैश डैश करके लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कबाब केस। तो इसको समझिए कि कबाब केस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कबाब केस। अगर मैं ऐसे लिखता ना, इसको बोलते हैं पास्कल केस। हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल में है तो इसको पास्कल केस बोलते हैं। लेकिन अगर पहला लेटर स्मॉल में हो लेकिन बाकी जो है जिस तरीके से दिख रहा है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है, तो इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग केस होता है, उसका ध्यान रखना है। तो इस कबाब केस में आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट को लिखना होता है, और सारे लोअर केस में रखिएगा, अपर केस में अलाउ नहीं करता है रिएक्ट। रिएक्ट के नेमिंग कन्वेंशन है प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे उसका नेमिंग कन्वेंशन है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के जो नाम लिखेंगे जो भी, वो कबाब केस में लिखना होता है। आप पास्कल में भी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको गौर करना है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो मैंने बताया कि NPX को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप को पहले ये डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होगा, इंस्टॉल होगा एक टेम्प्रोरी फोल्डर में, और फिर वो एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, ये रिएक्ट ऐप बनाएगा। ठीक है ना, मैं माई रिएक्ट ऐप की जगह कर देता हूँ रिएक्ट ऐप, सिंपली रिएक्ट ऐप 1 कर देता हूँ। तो ये थोड़ा आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन होगा। सारे जितने भी वेब पैक है, बेबेल है, ये सारा चीज़ क्या होगा कि इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल होगा। तो इंटर दबा दिया। तो ये नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ से शुरू हो गया, क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन दिस। ठीक है ना, तो ये तैयार हो रहा है। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, और इसमें क्या होगा कि आपका जो इंस्टॉलिंग कर रहा है, ये रिएक्ट एक पैकेज है, रिएक्ट डोम एक पैकेज है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स पैकेज है, और ये जितने भी अलग बाकी से दिख रहा है डैश डैश करके, ये सारे पैकेज क्या करेगा, इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, NPX की मदद से आप कर रहे हैं। तो ये पहले इसको डाउनलोड करेगा, और ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके प्रोजेक्ट तैयार करेगा। और जब प्रोजेक्ट तैयार होता है तो ये सारे पैकेज जो है
इसी फोल्डर के भीतर मैं वापस चलता हूँ डेस्कटॉप पे। ये जो फोल्डर आप देख रहे हैं ना, इसके भीतर ही वो देखिए प्रोजेक्ट का फोल्डर तैयार हो चुका है। तो ये आपका रिएक्ट। अब देखिए इसमें आपके इंटरनेट के स्पीड पे है। सबसे पहले क्या बना है, एक पैकेज फाइल बना। इस पैकेज फाइल के बारे में मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखिए अभी इसमें कोई भी डिपेंडेंसी जो होती है ना, पैकेज का नाम वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, केवल प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रिएक्ट F1। और उसका प्रोजेक्ट का वर्जन बता रहा है कि 0.1.0 है, ठीक है। और ये प्राइवेट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही आपका इसमें कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह जिसे बोलते हैं, डिपेंडेंसीज का मतलब कि जो भी पैकेज वगैरह आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर है, वो जब इंस्टॉल होना शुरू होगा तो इसके भीतर भी आप में चेंजेज आना शुरू हो जाएगा, इस फाइल के भीतर भी, ठीक है ना। तो इसका देखिए अभी हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है। और इस बीच मैं आपको कुछ दिखा दूं कि इसमें एक नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर आ गया है, और इसके भीतर आपके जितने भी पैकेज वगैरह है ना, सारे इसमें इंस्टॉल होते हैं। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो बाइबल भी शायद आ चुका होगा। देखिए बाइबल आ चुका है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके पूरे डिटेल में आपको ये वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। ये प्रीसेट क्या होता है, प्लगइन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और इसी तरीके से अगर वेब पैक पे जाकर चेक कीजिए तो वेब पैक भी आ चुका है। वेब पैक एक बंडलर होता है, इसका क्या रोल होता है एग्जैक्टली, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल आप देखिए कि ये जो है ना आपका अभी कंटिन्यू है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्पीड हो सकता है स्लो हो, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये सारा काम जो है चल रहा है। और एक और भी फाइल तैयार होता है जिसे बोलते हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन। वो भी एक दूसरा जेसन फाइल तैयार होता है। अगर मैं एक्सटेंशन दिखाऊं तो ये जेसन फाइल होता है। तो एक और फाइल बनेगा, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है। और अब मैं मेन रूप से वापस आता हूँ अपने इसमें। देखिए कई सारे फाइल आ चुके हैं, सारा चीज़ हो चुका है। गिट इग्नोर फाइल भी आ चुका है, SRC आ चुका है, पब्लिक फोल्डर आ चुका है, नोड मॉड्यूल्स आ चुका है, पैकेज डॉट जेसन फाइल आ चुका है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट का, पैकेज लॉक डॉट जेसन भी आ चुका है, और रीडमी आ चुका है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना पैकेज लॉक जेसन, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरा समझाऊंगा। और इसमें सारा चीज़ आपको बताऊंगा कि सेमांटिक वर्जनिंग वगैरह क्या होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसमें अगर देखेंगे तो ये टिल्ड लगा हुआ है, कैरेट सिंबल लगा हुआ है, अलग अलग तरीके का है, इन सब का मीनिंग भी बताऊंगा। और ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये स्क्रिप्ट, इनके बारे में भी बताऊंगा, इन सब का क्या रोल है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपने फ़िलहाल सीखा कि कैसे हम अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करके एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अभी रिएक्ट का वर्जन चेक कीजिए तो ये 9.2.0 है, ठीक है ना। तो this much in this video. In the next video I will explain you about the package.json and package log.json. Thank you for watching this video. और आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।